आप यदि बादाम लेते हैं, आलमंड लेते हैं, ओलिव ऑयल लेते हैं, जिसको कि एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल आप कह सकते हैं, पीनट ऑयल लेते हैं, मूंगफली का तेल, कैनोला ऑयल, पीनट बटर भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसी चीज हो सकते हैं जो मोनोसैचुरेटेड फैट आपको देते हैं, गुड फैट देते हैं। और पॉलीसैचुरेटेड फैट, जिसको ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में, कम करने में आपकी मदद करता है। ये कहां मिलेगा? तो वॉलनट्स में मिलेगा, जिसको आप मगज कहते हैं या अखरोट कहते हैं। कॉर्न के ऑयल में मिलेगा, सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में, पंपकिन के सीड में मिलेगा। इसीलिए आजकल देखिए लाइफ सीड्स कहते हैं, पंपकिन का सीड, इसका सीड, सूरजमुखी का सीड, बहुत सारे बीज जो हैं ऐसे रख के लोग जो है शहरों में और बड़े हाई क्लास तरीके से उसको बड़े बड़े पैकेट में आजकल बेचा जा रहा है और लोग बड़े तरीके से खा रहे हैं। आप भी खाते होंगे, यस और नो? कौन लोग खाते हैं? यस टाइप करें इन द चैट बॉक्स यदि आप वो सारे बीज खाते हैं आजकल, जिसको हम कहते हैं हेल्थ सीड्स। ये हेल्थ सीड्स क्यों खाया जाता है? इसलिए खाया जाता है कि पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ये हम कोलेस्ट्रॉल के टाइप को समझ रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल को टाइप को समझने के लिए हमने फैट को मेन कल्प्रिट समझा, और इसीलिए जरूरी है कि हम कल्प्रिट को समझें कि फैट जो है हमेशा कल्प्रिट नहीं है। कौन सा फैट आप चुनते हैं और कितना फैट आप ग्रहण करते हैं, ये जरूरी है। मैंने शुरुआत किया ये बता के कि फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी है, फैट बहुत सारा जरूरी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैट एक अनहेल्दी फैट है। सैचुरेटेड फैट की यदि बात करें तो वो अनहेल्दी फैट है, स्वास्थ्यकर नहीं है, और ये फैट्स जो हैं ज्यादा करके सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। कभी भी आपका कोई ऐसा तेल है, कोई ऐसी चीज है, आपके घर में बहुत सारे वनस्पति ऑयल होते हैं जो सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी बिरयानी वगैरह लाई होगी अपने शहर के बेस्ट बिरयानी शॉप से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप यदि रिलेट होते हैं तो यस टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स। यदि आपने बिरयानी कभी लाया है किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से, जो कि बहुत अच्छा बिरयानी बनाता है, स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है, वहां से आपने बिरयानी लाया, और बिरयानी जब लाया उसके 4-5 घंटे के बाद आपने उस बिरयानी को खाने की कोशिश की, तब तक आपने फ्रिज में रख दिया था, या फ्रिज में नहीं भी रखा था तो ऐसा छोड़ दिया था, और आपने लेट से उस बिरयानी को खाने का काम किया, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा सॉलिड जो है ऑयल की तरह चीज जम गया होगा। ऐसा जमा है क्या? किसी ने कभी नोटिस किया है? बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है। अब अंदाजा लगाइए कि वो जो जमा है वो सैचुरेटेड फैट है, और आप उसको हार्डकोर ग्रहण कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आप बिरयानी गरम गरम लुत्फ लेके खा रहे थे उस रेस्टोरेंट का, तो वो सारा कुछ आप ऑलरेडी ग्रहण कर रहे थे, इतनी डेंजरस बात हो रही थी। और टीवी पे हमने कोई ऐड देखा है जिसपे ये कहते हैं कि बिरयानी और घर में बनाना, दैट मीन्स इट इज एन ओपिनियन दैट अच्छी टेस्टी बिरयानी घर में नहीं बन सकती, और बिरयानी को ऐसे लेके आना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट जो बिरयानी बनाते हैं वो वाली बिरयानी बनाते हैं। और यदि आप बिरयानी हफ्ते में एक बार खाते हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप हफ्ते में 1-2 बार बिरयानी खाते हैं तो आप वो चीज ग्रहण करते हैं, और सैचुरेटेड फैट की बात हो रही है। सो क्या करना पड़ेगा? सैचुरेटेड फैट के लिए लिमिट कीजिए, इसका पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है, लिमिट कीजिए, और अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाइए, क्योंकि आपको फैट जो लेना है वो उतना ही है। हमने बताया 40-30-30, आपको 30 ही लेना है, और जो 30 आप ले रहे हैं, यदि मान लीजिए कि आपके पास वक्त 1 ही घंटे का हो, तो 1 घंटे में आप अच्छा काम करेंगे ना? अच्छा काम करेंगे कि नहीं? आप यदि मान लीजिए कि किसी फीस्ट में, भोज में खाना खाने जाते हैं और वहां पे व्यंजन लगे हुए हैं, 100-50 व्यंजन लगे हुए हैं, पूरी टेबल पे व्यंजन डिशेज लगे हुए हैं। आप यदि प्लेट में इतना ही खा सकते हैं, आपको इतना ही खाना है, घर पे लेके नहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं? आपको जो चीजें ज्यादा पसंद है वही लेते हैं, कम पसंद वाली चीज नहीं लेते हैं। यस और नो? गिव मी अ रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आप हर चीज वो नहीं लेने लग जाते हैं, आप 4 रोटी और 3 रोटी और वो सब्जी और वो नहीं लेने लग जाते,
आपके पसंद की चीजें आप उठाते हैं और उतना ही उठाते हैं, बिकॉज आपको मालूम होता है कि आप इतना ही करने वाले हैं। आप क्वालिटी पे आ जाते हैं, अपने अपनी काम की चीज पे आ जाते हैं। उसी तरीके से आप जो है, यदि 30% ही आपका फैट का कंजम्पशन है, तो 30% में क्या रहेगा ये आप तय कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सैचुरेटेड फैट को कम कर दीजिए, ना कह दीजिए, और आप जो है अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ा दीजिए। स्टार्ट टेकिंग मोर अनसैचुरेटेड फैट बट कीप दैट 30। और एक और चीज आपके नजर में ला दूं कि समर के समय में और अभी तो पूरे साल आइसक्रीम एक बहुत पसंदीदा चीज होती है, और सब लोग आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं और आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। हम सब खाते हैं, हमारे बच्चों के साथ खाते हैं, पेरेंट्स के साथ खाते हैं, कहीं पे आउटिंग में खाते रहते हैं। आइसक्रीम का मैं कहूंगा कि लेबल पढ़ना सीखिए। कोई भी आइसक्रीम लीजिए, अच्छे से अच्छे ब्रांड का लीजिए और लेबल पढ़िए। क्या आपको मालूम है कि यदि साधारण एक स्कूप यदि आइसक्रीम का लिया जाए तो वो करीब 250 से 350 कैलोरी जो है आपको सैचुरेटेड फैट का डेली अलाउंस दे देता है। 250 से 350 कैलोरी की बात हो रही है, जो करीब करीब आपके डेली अलाउंस जो है सैचुरेटेड फैट का, जो बॉडी को लेना चाहिए, उसका हाफ है। 700 से ज्यादा, 650 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आप 350, 400 ऑलरेडी एक स्कूप आइसक्रीम में ले लेते हैं। और क्या आप एक स्कूप आइसक्रीम खा के छोड़ते हैं क्या? ये सुनो, कितना स्कूप खाते हैं आप? एक एवरेज आदमी 2 स्कूप तो खाता ही है। शौकीन और ज्यादा दिल आ जाए तो ज्यादा भी खाता है, 2 तो कम से कम खाएगा। ये सुनो, कितना स्कूप आइसक्रीम आप खाते हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, कितना स्कूप आइसक्रीम खाते हैं आप? 2 टाइप कर रहे हैं सब लोग। लिंबू साहब कह रहे हैं कि पूरा खाते हैं। तो ये जो आइसक्रीम का जो सब्जेक्ट है, ये एक हिडन रिस्क है कि जब आप आइसक्रीम के शौकीन हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आइसक्रीम का कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके से संबंध है। कोलेस्ट्रॉल से संबंध निकालने के लिए हमने फैट को मेन कल्प्रिट माना, और अब फैट की बात कर रहे हैं और फैट के अंदर जाके सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं। तो यदि आइसक्रीम का 2 चम्मच आप खाते हैं तो आपका डेली अलाउंस जितना भी है सैचुरेटेड फैट का दिन का, वो आपने पूरा कर लिया 1-2 चम्मच आइसक्रीम खा के। अब बाकी का जो खा रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा हो गया, एक्सीड कर गया, अब प्रॉब्लम आएगी। एंड विदाउट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट, आप जो है आइसक्रीम के ऊपर जो है कोन पे सिरप्स डालते हैं, स्प्रिंकल्स डालते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके ऊपर डालते हैं, तो और भी मामला बिगड़ जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आइसक्रीम की लिमिट घटानी पड़ेगी। और बहुत सारे जो हम केक और पेस्ट्री लेते हैं जिसके ऊपर टॉपिंग्स होती हैं, आपके बर्थडे के केक के ऊपर जब जो नाम लिखा जाता है उस केक के ऊपर, जो लास्ट में डिजाइन बनाया जाता है, जो बॉर्डर बनाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है और घूमते रहता है, दे आर ऑल सैचुरेटेड फैट्स, दे आर ऑल ट्रांस फैट, डेंजरस फैट। तो इसलिए यदि हो सके तो आप उन चीजों को हटा दें और आप बेसिक वाला केक खाएं, बेसिक वाला पेस्ट्री खाएं, उन चीजों से दूर हो जाएं। इतना खतरनाक है। तो हमने यहां तक समझा अभी फैट के बारे में। अब समझते हैं फैट को थोड़ा और ज्यादा, और सैचुरेटेड फैट को समझने की बात करते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब हमने समझा। इन सैचुरेटेड फैट आपके पास पॉलीसैचुरेटेड है और मोनोसैचुरेटेड है, ये हमने समझा। अब लास्ट वन जो बचता है वो है ट्रांस फैट। अब ये जो भाई साहब हैं ट्रांस फैट वाले, इनको भी जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं। ये सबसे खतरनाक वाले फैक्ट हैं, सबसे खतरनाक वाले, मोस्ट हार्मफुल भाई साहब हैं ये। इनका नाम है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है क्या करता है, तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेट कर देता है आपके शरीर को, जो कि हार्ट डिजीज से सीधा लिंक है, स्ट्रोक से लिंक है, डायबिटीज से लिंक है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज एंड कैंसर।
सारे के सारे क्रॉनिक कंडीशंस यदि आपके बनते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ते हैं। और ये जो भाई साहब हैं ट्रांस फैट, ये सीधे सीधे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ट्रांस फैट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, आपके टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप तेजी से प्री डायबिटिक हो जाते हैं और फिर आप डायबिटीज बन जाते हैं। तुरंत आप प्री डायबिटिक होते हैं और फिर डायबिटीज बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। इसका मतलब हुआ कि शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करता, बोलता नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन की जरूरत में वो कहता है नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके घर में जब बच्चा रूठ जाता है, कभी आपने डांट पिला दी, कोई बात मना कर दिया तो बच्चा रूठ जाता है। और रूठने पे बच्चे को आप कुछ खाना दें, कोई बात कहें तो बच्चा कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसको भूख लगी है लेकिन वो कहता है नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? वो ऐसा क्यों कहता है नहीं चाहिए? बिकॉज वो रेजिस्ट करता है, वो नाराज है, नहीं चाहिए उसको। सेम उसी तरीके से ट्रांस फैट आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। अब शरीर में इंसुलिन तो सही मात्रा में बन रहा है, समय पे बन रहा है, लेकिन जहां पे इंसुलिन की जरूरत है वहां पे रेजिस्ट कर रहा है, नहीं यूज कर रहा है। और वो आपको टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बहुत तेजी से लेके जाता है। हर 2% की बात की जाए यदि, तो एवरी 2% कैलोरीज फ्रॉम ट्रांस फैट कंज्यूम डेली, हार्ट अटैक का रिस्क जो है, हार्ट डिजीज का रिस्क जो है 23% बढ़ जाता है। याद रखें, 2 फिगर मैं दे रहा हूं, 2% एंड 23%। यदि आपका कैलोरी ट्रांस फैट से जो आ रहा है वो यदि कंज्यूम करने का चीज 2% से बढ़ जाए, ओनली 2%, तो हार्ट डिजीज का रिस्क 23% से बढ़ जाता है। अब इसको जरा कैलकुलेट करके देखिए, इसको सिर्फ आपको 8% तक लेके जाना है। 8% लेके गए तो हार्ट अटैक और हार्ट बीमारियों का रिस्क जो है सीधा 100% बढ़ गया। 2% 23%, 8% बढ़ा दिया आपने तो सीधा सीधा हो गया। अब उसके बारे में सोचिए, स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है, आप देखिए, जिसमें चिप्स हैं, वेफर हैं, ये तेल है, वो तेल है, ये साल्ट है, वो साल्ट है, नमकीन है, वेफर है, आप खाए जा रहे हैं और आप एकदम बढ़िया से ट्रांस फैट का सेवन कर रहे हैं। वड़ा पाव, समोसा, ये वो, आप बहुत सारा चीज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आप उसको बढ़ा रहे हैं, 8% की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप कितने रिस्क में प्रवेश कर रहे हैं, मैं बता के ये बताना चाहता था। लेकिन हमने बहुत सारा वैरायटी समझ लिया। अब जरा इन फैट्स को टैबुलेट करके एक स्लाइड में देख लेते हैं, और वो स्लाइड ये रहा आपके सामने। अभी तक हमने कोलेस्ट्रॉल को समझ लिया, लिपिड को समझ लिया, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, सब कुछ समझ लिया। गुड फैट, बैड फैट समझते समय सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, सब कुछ समझ लिया। अब वो लास्ट वाले भाई साहब जो थे ट्रांस फैट, उनको भी समझ लिया। तो सब क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स यदि सब कुछ क्लियर है। तो एक बार समराइज कर देना है इस इमेज के साथ, जहां पे आपको फैट के टाइप लिखे हुए हैं 3, और 2 टाइप को, पहले दूसरे को रेड से क्रॉस किया हुआ है, उसको अवॉइड करें। ट्रांस फैट को बिल्कुल बंद कर दें, सैचुरेटेड फैट को कम करें, लिमिट में रखें, और अनसैचुरेटेड फैट जो है उसको जो है आप ज्यादा प्रेफर करें, और 30% में उसकी मात्रा ही ज्यादा रखें। सब लोग क्लियर टाइप कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। और ये जो है हमने फैट को समझा। Thanks for watching.